हेलो फ्रेंड्स। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी जो है सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं बाहर का आपको व्यू दिखा रही हूँ कि आजकल ऐसा ही होता है मॉर्निंग के टाइम पे। और आज है 26 मार्च और जो मेरे 40 डेज़ का जो चैलेंज चला हुआ है उसका 6 नंबर का डे है। तो इस तरीके से है, सुबह जो है कोई भी स्टडी नहीं हो पाती है क्योंकि मेरा जो आजकल जो डेली का रूटीन है वो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जो एवरेज देखा जाए वो यही होता है कि मेरा जो रहता है 11:30 या 12 तक मैं सोती हूँ और सुबह 6 बजे मैं उठ ही जाती हूँ क्योंकि मुझे हस्बैंड को भेजना होता है तो ब्रेकफास्ट वगैरह ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। बच्चे को स्कूल भेजना होता है तो ये सारी, तो सुबह 6 बजे तो मुझे उठना ही पड़ता है, तो लेट नाइट जितना मैं स्टडी कर पाती हूँ। तो अभी तो हाल फिलहाल मेरे बेटे का जो है एग्ज़ाम यहाँ पे जो है तमिलनाडु में चला हुआ है। तो आज मेरे बेटे का जो है लास्ट है एग्ज़ाम का, तो उसके बाद जो है उनकी जो है मतलब 10 डेज़ की ऐसी कुछ हॉलीडे है, तो उस समय जो है मेरा शेड्यूल और थोड़ा चेंज हो जाएगा, मैं लेट नाइट भी पढ़ पाऊँगी। तो अकॉर्डिंग जो है ऐसा कोई फिक्स नहीं है मेरा टाइम टेबल कि ये है वो है। मेरा ये रहता है कि मेरा जो टारगेट मैंने बनाया हुआ है 40 डेज़ का वो मुझे किसी भी तरीके से कंप्लीट करना है। उसमें 40 डेज़ टारगेट में ये मेरा टारगेट है कि मुझे जो मैंने जो पेड बैच लिया हुआ है तो उसको उसका रिवीजन करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि इस मंथ के एंड में, अप्रैल के मंथ में एंड में मेरा वो फिनिश हो जाएगा। तो मेरे पास और दोबारा ये चांसेस नहीं है कि मैं उसको बाय करूँ या इस तरीके से। तो जितना हो सकता है पॉसिबल मैं रिवीजन करने की कोशिश करती हूँ। दूसरा मेरा 40 डेज स्टडी टारगेट में ये है कि मुझे अपना पैडोलॉजी सेक्शन है जो सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है और उसको अच्छे से, मतलब जो होता है ना कि एक तरीके से गो थ्रू होना है, समझना है हर चीज़, नोट्स बनाने हैं, ये मेरा टारगेट है। उसके बाद जो है पीवाईक्यू वगैरह, ये मेरा टारगेट है कि उसके नेक्स्ट 40 डेज़ के बाद मेरा स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 40 डेज़ मेरा ये है, पैडोलॉजी सेक्शन को मुझे बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है, सारी चीज़ें अरेंज करनी है जिससे मुझे बार बार परेशान नहीं होना पड़े और जब भी नोटिफिकेशन आए तो मैं हर चीज़ में और लोगों से आगे रहूं। तो यही मेरी कोशिश है कि आप भी ऐसा करिए, किसी के भरोसे मत रहिए कि कब नोटिफिकेशन क्या आएगा नहीं आएगा। अगर आपको सच में आप चाहते हो कि नहीं केवीएस में मेरा इस बार सिलेक्शन होना ही है, चाहे आप पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी आपका डिपार्टमेंट हो, तो सबका सिलेबस जो है सेम ही होता है। पेपर फर्स्ट का जो जनरल पेपर है और जो पेपर 2 है वो सब सब्जेक्ट है वो अलग सबका होता है, तो पैटर्न सबका सेम ही होगा कि नंबर वाइज यही है। तो सबसे पहले जो है यही करना चाहिए हमें, नोटिफिकेशन आने से पहले सारी चीज़ें हैं आपको अरेंज कर लेनी चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ एक्चुअली में। तो आज जो है 26 मार्च को मेरा, मैंने जो लिखा हुआ था 40 डे स्टडी टारगेट में, उसमें मैंने बताया हुआ था कि 26 मार्च को मुझे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इसको फिनिश करना है। तो मैं अपनी पेड क्लास वो भी दिखा रही थी, मैं आपको नोट्स भी दिखा रही हूँ कि हाँ एक्चुअली में मैंने नोट्स बना रखे हैं। एक्चुअली कोई कोई ये भी सोचता है कि नहीं एक दिन में कैसे पॉसिबल हो सकता है। सही बात है, एक दिन में पॉसिबल नहीं हो सकता। मेरे रिवीजन मोड चल रहा है, ऑलरेडी मैंने जो है मेरा सारे नोट्स बने हुए हैं जो मेरा पेड बैच था। और कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि आपका पेड बैच क्या है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर इसलिए मैंने दिखा भी दिया, शो भी कर दिया आपको। तो अभी जो है आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग में मैंने अच्छे से पढ़ लिया था। मतलब मेरा जो है 4 वीडियो रहते ही हैं मैक्सिमम, कि मुझे 4 वीडियो देखने ही है सर के। कभी कभी हो नहीं पाता है क्योंकि आवर्स जो है ड्यूरेशन वीडियो का वो कभी 2-3 घंटे भी होते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो अगर ज़्यादा लॉन्ग होता है तो 2 देख लेती हूँ और छोटे होते हैं जैसे 1 आवर तो 4 देख लेती हूँ। अभी आफ्टरनून का टाइम है, आफ्टरनून के टाइम पे या मैं ट्राई करती हूँ कि पैडोलॉजी ही करूँ। तो पैडालॉजी अभी मैं कर रही हूँ, तो पैडालॉजी जो है मैं कर रही हूँ इनकलकेट लर्निंग से। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, समझती हूँ। और आजकल है मैं थोड़ी वीडियो मतलब नोट्स नहीं बना रही हूँ क्योंकि इन मैन की मैं वीडियो देख रही हूँ और एनआईओएस के जो ब्लॉग है, जो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जो मैं यूनिट 3 पढ़ रही हूँ अभी, तो उससे मैं मैच करने की कोशिश करती हूँ कि क्या मुझे लिखना है क्या मुझे नहीं लिखना है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें लिखी भी नहीं जाती है, कई सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो
इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, तो कौन सा इम्पॉर्टेंट है कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है, और जितना हम पेडोलॉजी को मतलब जितना समझेंगे ना उतना बेटर है। तो अभी मैं मेरा जो है यही चल रहा है, और मैंने यही बताया आपको कि अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी जो है इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो मैंने यूट्यूब चैनल आपको बताया हो उसी से ही करना है। तो आज जो है इवनिंग में मैंने ऐसे ही देखा था कि द टीचर ऐप में सर ने जो है मतलब 4 आवर्स की लगातार जो है मतलब मैराथन ली हुई थी। तो फिर मुझे ये था कि अगर सर ने बोला हुआ था कि लाइव आएगा और उसके बाद ये हटा देंगे, तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं फिनिश कर लेती हूँ सर के हटाने से पहले। तो इस तरीके से ये है कि मतलब जब भी कोई अगर आजकल तो क्या है कि नए नए सर आ रहे हैं, नए नए यूट्यूब चैनल हैं जो पेडोलॉजी सेक्शन पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा किसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है। मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। बाकी जो पेड बैच लेना चाहते हैं तो मैं ये बोलूँगी आप हिमांशी मैम की पेड बैच ले सकते हो, लेकिन मैं नहीं ले रही क्योंकि लास्ट टाइम मैंने लिया था, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। कोई भी रीज़न हो तो मेरे मतलब मुझे ये है कि मुझे अब इस बार जो है खुद से ही करना है, हार्डवर्क खुद से ही करना है, इसलिए मैंने नहीं लिया हुआ है। तो जो भी रिसोर्सेज मुझे मिलते हैं जो नए भी होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, शो कर देती हूँ जो भी मुझे दिखते हैं। तो आप में से काफ़ी लोग जो बिगिनर है केवीएस की जो प्रिपरेशन स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो उनको ये लग रहा होगा कि मैं ओनली जो है अपना सब्जेक्ट कर रही हूँ और पेडोलॉजी सेक्शन कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही, क्योंकि एक्चुअली मेरा जो है टारगेट टीजीटी और पीजीटी है, और टीजीटी और पीजीटी में सब्जेक्ट और आपका जो पेडोलॉजी सेक्शन यही इंपॉर्टेंट होता है। और जो जनरल पार्ट में हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर ये बहुत ही कम मार्क्स के मतलब 40 मार्क्स के होते हैं, ये मैं कभी भी कर सकती हूँ। और DT+P की जब प्रिपरेशन कर रही थी तो कहीं ना कहीं मेरा ये पोर्शन कंप्लीट ही है, तो इसीलिए जो 140 मार्क्स की जो लड़ाई है वो मैं उसकी लड़ाई लड़ रही हूँ, उसकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो बस यहीं तक था आज का दिन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।